नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय जिनेंद्र, वंदे मातरम। तो चलिए आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डेरिवेशन कॉर्नर है हमारे पास अध्यारोपण के सिद्धांत के बारे में। आप बोर्ड पर देख सकते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये क्या बोलता है? देखो, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन केवल इतनी ही बातें करता है, कहता है कि अगर हमारे पास बहुत सारे आवेश हैं, वो फैले हैं इधर भी उधर भी उधर भी, मतलब रखे हैं कई जगह, तो किसी एक आवेश को मुझे लेना है। उस आवेश पर बहुत सारे आवेश के कारण हमें कुल बल का मान निकाल देना है। यही अध्यारोपण का सिद्धांत बताता है। इससे पहले जो हमने बात करा था कूलॉम नियम का सदिश रूप, यानी एक आवेश दूसरे आवेश पर बल लगाएगा तो उसकी एक दिशा होगी, या दूसरा आवेश पहले पर बल लगाएगा तो भी एक दिशा होगी। तो हमने सदिश रूप पढ़ा था कूलॉम का। उससे पहले हमने बात करा था कूलॉम नियम के बारे में, जिसमें केवल दो बिंदु आवेश लिए थे, स्थिर बिंदु थे, यानी एक जगह रुके हुए थे, ठीक है। तो उनके बीच में कुछ डिस्टेंस था r, तो या फिर वो आकर्षण बल लग रहा था या फिर प्रतिकर्षण बल। आकर्षण बल कब काम कर रहा था? जब आपके पास क्या था, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक कौन आवेश, तब आकर्षण बल काम कर रहा था। प्रतिकर्षण बल या तो दोनों धनात्मक होंगे या फिर दोनों ऋणात्मक, तो वहां पर प्रतिकर्षण बल काम करेगा। लेकिन यहाँ पर देखो भैया, एक तरीके से देखा जाए तो ये Q2 और Q1 एक आवेश, मतलब एक आवेश Q2 है और एक आवेश Q1 है, यानी दो आवेश है, इनके बीच में बल काम करेगा, उनकी अपनी एक दिशा होगी, यानी वेक्टर नियम यहाँ पर भी चल रहा है। अगर मैं 3 की बात करता हूँ तो 3 से 1 पर एक फोर्स लग रहा है, F13 में लिख रहा हूँ इसको, यानी यहाँ पर भी एक सदिश रूप का काम कर रहा है। ऐसी n नंबर का जो आवेश है वो भी इस पर बल लगा रहा है। तो आप देख लो, ये आवेश भी इस पर बल लगा रहा है, ये आवेश भी इस पर बल लगा रहा है, ये आवेश भी इस पर बल लगा रहा है। तो सबकी अपनी अपनी एक एक दिशा है। आप देख सकते हैं इधर दिशा सदिश R21 क्या है, और मैंने इसकी दूरी 1 से 2 की तरफ लिए तो R12 हो गया। ऐसे मेरे पास यहाँ पर ये Q3 है, तो यहाँ R31 इसका दिशा सदिश हो गया, और R13 यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी दूरी हो गई। ऐसी इस वाले आवेश पर देखिए जरा, R1n क्या हो गया, यानी 1 से n की तरफ इसकी दूरी हो गई, और n1 क्या, इसका एकांक दिशा सदिश हो गया। यहाँ तो कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है नहीं है। बाकी देखो बल जो लग रहा है, 2 1 पर बल लगा रहा है तो F12 हो गया, 3 1 पर बल लगा रहा है तो F13 हो गया, और n 1 पर बल लगा रहा है तो F1n हो गया। कोई प्रॉब्लम है? कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। तो जो आपको समझाया है उसको लिख देते। तो अध्यारोपण का सिद्धांत केवल इतना ही बताता है कि अगर बहुत सारे आवेश हैं तो किसी एक आवेश पर बहुत सारे आवेशों के कारण कुल कितना बल लगता है, वो अध्यारोपण का सिद्धांत बताता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं यहाँ से। तो पहली कहानी हम यहीं से शुरू कर देते हैं। आवेश Q1 पर तो मैं लिख देता हूं, स्थिर आवेश Q1 पर आवेश Q2 के कारण आरोपित बल लो है, यानी इस पर इस आवेश के कारण बल। तो लिख देते हैं, F12 वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो आप इधर से इधर ये एकांक दिशा सदिश है और इधर से इधर ये दूरी ले रहे हो, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ Q1 Q2 बटे R12 स्क्वायर R21 क्या, समीकरण नंबर 1 बन गया। बहुत अच्छे से समझ रहे। प्रॉब्लम है तो कमेंट करें, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, बहुत बेहतर रहेगा आपके लिए। इसमें देखो भैया, ये दूसरी बात अब आता है, स्थिर आवेश Q2 पर आवेश, यहाँ तो Q2 नहीं है, Q1 है, क्योंकि हम एक पर ही निकाल रहे हैं, इसी पर निकालेंगे सबके कारण, गलत मत लिख देना। स्थिर आवेश Q1 पर आवेश Q3 के कारण बल, आरोपित बल लिख दो या फिर बल लिख दो, तो कितना हो जाएगा F13
बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 बटे R13 स्क्वायर R31 कैप। ये समीकरण नंबर आ गया आपके पास 2। ऐसे ही आगे चलते हैं, तो आगे चलेंगे तो कह रहा है, ठीक है, तो बहुत सारे आवेश है, हमें नहीं पता कितने सारे हैं, लेकिन लास्ट का जो आवेश अगर मैं बहुत सारे आवेश को दिखाऊं, ये डैश 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 बहुत सारे आवेश हैं, तो बहुत सारा बोल भी लगेगा। तो यानी अंतिम आवेश Qn के कारण स्थिर आवेश Q1 पर आरोपित बल तो कितना हो जाएगा, F1n वेक्टर लगा दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Qn बटे कितना हो जाएगा R1n का स्क्वायर Rn1 का ये आ जाएगा यहाँ पर दिशा। तो 3 समीकरण बन चुके हैं यहाँ पर। अब हमें Q1 पर कुल बल निकालना है इन सभी आवेश के कारण। अतः आवेश Q1 पर कुल आरोपित बल या फिर परिणामी बल लिख दो। तो F1 लिख देता हूं मैं Q1 के शर्त को, तो ये हो जाएगा F12 प्लस F13 प्लस डेल डेल डैश प्लस F1n। लो भैया, बस ये आपका अध्यारोपण का सिद्धांत आ चुका है। अब इसमें वैल्यू उठाकर रख देते हैं सब की, फिर लास्ट में इसको हल कर देंगे। तो ये इसको थोड़ा सा मैं इधर से लिख रहा हूं, वेक्टर F1 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन या कितना हो जाएगा R1, ये है ना ये 1/2, तो 1/2 वाले वर्जन में R12 का स्क्वायर R21 कैप प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू रखो 13 वाले की, ये Q1 Q3 अपॉन R13 स्क्वायर R31 कैप प्लस डेल डैश प्लस बहुत सारे हैं आगे पता है आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Qn अपॉन R1n का स्क्वायर Rn1 का कैप। यहाँ तो कोई दिक्कत परेशानी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। इसके आगे चलते हैं, यानी F1 बराबर हो जाएगा आपके पास Q1 कॉमन आ रहा है और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ रहा है, रख दीजिए यहाँ Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर R21 का कैप प्लस Q3 अपॉन R13 का स्क्वायर R31 का कैप प्लस डेल डैश प्लस Qn अपॉन R1n का स्क्वायर Rn1 कैप। तो ये आपके पास आ गया समीकरण, यानी जो कॉमन था आपने कॉमन ले लिया, Q1 सब में था कॉमन ले लिया, 1/4 पाई एप्सिलॉन सब में था कॉमन ले लिया। तो इसको एक बहुत अच्छे सूत्र के माध्यम से अब हम लिख देंगे Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट समीशन लगा रहा हूं यहाँ पर। अब I इज इक्वल टू 2 से I इज इक्वल टू n तक का कांसेप्ट चलाएंगे, तो Q2 वाला कांसेप्ट में हो जाएगा आपके पास QI और अपॉन में यहाँ आपके पास हो जाएगा R और यहाँ हो जाएगा 1I का स्क्वायर और यहाँ पर थोड़ा सा आगे पीछे करके दिया है तो R I और यहाँ पर कितना हो जाएगा आपके पास I, ये n लिख दो यहाँ पर, ये हो जाएगा आपके पास 2 है ना, तो I आएगा और यहाँ पर ये 1 चल रहा है सब में, तो 1 क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो ये 1 ही रहेगा। ये I बदल रहा है, I इसलिए बदल रहा है क्योंकि I 2 से शुरू होगा, यहाँ 2 रखोगे तो यहाँ 2 आएगा, यहाँ 3 रखोगे तो 3 आएगा, ऐसे यहाँ पर भी चलेगा। तो इसमें कुछ भी घबराने वाली बात नहीं है, टेंशन वाली बात नहीं है, और यही हमारे पास हैंस प्रूव्ड है, इसी को हमको निकालना था, यही अध्यारोपण का सिद्धांत का सूत्र कहलाता है। तो देखो कितना प्यारा सा ये आपके पास है, मैंने डायग्राम भी समझा दिया है।
मैंने इसको डिराइव करना भी सिखा दिया है। बस आप थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस करना। जब प्रैक्टिस करोगे ना मेरे भाई मेरे दोस्त, तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। तो जीवन में समस्याएं तो देखो भैया बहुत सारी मिलेगी, आपको समस्या नहीं देखना है, आपको समाधान देखना है। इतनी सी बातें आपको मैं बता रहा हूँ, थोड़ा कोऑपरेट करें। जितनी मेरे पे अभी सुविधा बन रही है मैं अभी उस हिसाब से पढ़ा रहा हूँ। परमपिता परमेश्वर ने अगर निगाह करम कर दिया, आप लोगों ने थोड़ा सा कोऑपरेट कर दिया, तो वक्त बदलने में देर नहीं लगेगा, सब चीजें हमारे लिए अच्छी हो जाएगी, बहुत बेहतरीन हो जाएगी। तो चलिए फिर हम मिलेंगे अगली वीडियो में अगले डेरिवेशन के साथ।